हेलो गाइस, आज है 2 नवंबर और आज है संडे। आज बैंकिंग से ऑफ था तो मैंने आज सोचा कि आज एक नई वीडियो अपलोड कर दूं। आज ये जो वीडियो लाया हूं मैं एक नई कंपनी मैंने सर्च की थी कल, जिसका स्टॉक्स शायद 2% का उसमें अपर सर्किट लगा था। और वो उस कंपनी के बेसिस पे मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके आया हूँ। उस कंपनी का नाम है RRP सेमीकंडक्टर, जिसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 10,800 के आसपास में, 10,800 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यह कंपनी जो मार्केट में लिस्ट हुई थी अराउंड मई, ये हुई थी 2 अप्रैल 2024 को लिस्टिंग इसकी हुई थी। और उस टाइम पे इसका जो शेयर प्राइस का रेट था 15 रुपीज़ था। तो आप देख सकते हैं इतने कम टाइम में, लगभग अराउंड 1.5 ईयर्स के आसपास इस कंपनी का शेयर 15 रुपये से बढ़ के 10,800 रुपये पर पहुँच चुका है। और ये जो कंपनी है ये लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। और आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, ये जो RRP सेमीकंडक्टर है इसके बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इस कंपनी का पुराना नाम GD ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड था। GD ट्रेडिंग एंड एजेंसीज, जिसका नाम चेंज किया गया कब 27 मई 2015 में, जिसका नाम GD ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड से चेंज करके RRP सेमीकंडक्टर लिमिटेड कर दिया गया। अब चूँकि इसमें नाम सेमीकंडक्टर्स का जुड़ा तो जो पब्लिक को लगा कि भाई ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी आ रही है, जो उनका इनिशिएटिव है और जो उनका टारगेट है कि सेमीकंडक्टर के सेक्टर्स में सेल्फ डिपेंडेंट, इसके साथ साथ जो ओवरऑल वर्ल्ड में है एक पोजीशन बनानी है, तो उसके गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश कर रही है, फॉरेन कंपनियों को प्रमोट कर रही है कि वो यहाँ पे आके अपने प्लांट्स लगाएं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें। इसके लिए गुजरात और अदर साउथ के शायद स्टेट में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स सेमीकंडक्टर लगाने के लिए प्रमोट किया है। क्योंकि ये जो RRP सेमीकंडक्टर कंपनी है इसके बारे में मैंने देखा कि टोटली ट्रेडिंग कंपनी है, इसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है ही नहीं। ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है इसके केवल उसकी पैकेजिंग का काम करती है और इसको एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग का काम इसका है। तो आपको बता दें ये इस कंपनी के जो शेयर्स हैं मार्केट में केवल 4,000 शेयर्स ही ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, सेबी ने इसके 1,35,25,000 जो शेयर हैं वो लॉक इन पीरियड में रखे हैं 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो आपको बता दें इसकी जो शेयर प्राइस बढ़ रहा है, ये इसका मेन रीज़न ये है कि इसके मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो लॉक इन पीरियड में हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँ कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था FY25 का, तो इसमें नेट प्रॉफिट इस कंपनी का ओनली 8,47 लाख रुपीज़ था। जो आपको लोकली भी जो छोटी कंपनियां हैं सिटीज़ में, छोटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, उनका भी इतना प्रॉफिट या टर्नओवर्स मिल जाता है। और इसका जो 5 में फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, 26 का फर्स्ट क्वार्टर, जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है, इसमें इन्होंने ज़ीरो रेवेन्यू उसको डिस्क्लोज़ किया है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ज़ीरो है। आप इसको नेट पे गूगल पे सर्च करके या फिर किसी ब्रोकर्स या फिर कोई डीमैट अकाउंट आप चला रहे हैं उसका फंडामेंटल में जाना और वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में आप चेक कर सकते हैं। किसी भी आप चाहे ज़ेरोधा का कार्ड चलाते हो या फिर ICICI का डायरेक्ट यूज़ करते हैं या ग्रो यूज़ करते हो, सब जगह आपको दिख जाएगा। साथ ही आप गूगल भी कर लेना AI से, और वो आपको वहाँ पे जेमिनी या फिर ChatGPT वो आपको दिखा देगा। तो इसके बारे में आपको बताऊं ये, और इसकी जो एक और इसमें ख़ास बात
कि इस कंपनी के जो शेयर हैं इसमें जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, जिसके पास 50% से अबव शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास रहते हैं, जो कंपनी के ओनर रहते हैं। तो इसमें बता दूं, इस कंपनी के 98% से ऊपर शेयर्स पब्लिक होल्ड करती है। मतलब इस कंपनी की मैक्सिमम होल्डिंग्स, जितने भी शेयर्स हैं, इसकी मैक्सिमम होल्डिंग ओनली और पब्लिक के पास। और ये एक बबल है, जब भी इस कंपनी का बबल फूटेगा तो भाई भयंकर ही लॉस होगा, बहुत इतना लॉस होगा कि आपको उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। सो जो भी इस कंपनी के ज़्यादा शेयर्स या इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं, या जो इसको होल्ड करे हैं, वह अपनी रिस्क पे होल्ड कीजिए। मैं ना इसका कोई प्रमोट कर रहा हूँ, ना कोई इसका आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कब सेल कीजिए या बाई कीजिए। मैं तो केवल इस कंपनी का आपको फाइनेंशियली जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। एक और आप इसकी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाना और वहाँ पे RRP सेमीकंडक्टर्स को सर्च करना, तो वहाँ पे आपको RRP इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से कंपनी मिलेगी। और जैसे ही इसको आप सर्च करेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो इसने कुछ यूट्यूब पे या रील्स में इसके बारे में कुछ जानकारी या फिर रील्स में चल रही थी कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर। तो उसने अपने उस पर क्या बोलते हैं लेटर हेड पे सेबी को नोटिफाई किया है कि ऐसी कोई भी मैं वो नहीं हुआ है, कोई भी उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल हुए। तो दूसरा ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक इन्फॉर्मेशन चल रही थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस कंपनी के लिए 100 एकड़ मतलब 100 एकड़ ज़मीन अलॉट की है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसको भी उसने कंपनी ने नकारा है कि ये कोई ऐसा हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, और ना कोई हम लोगों ने ऐसा एग्रीमेंट किया है, ना कोई हमें ऐसी लैंड्स अलॉट की गई है जिसके बेसिस पे हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किए हैं। सो गाइस, आप लोगों से यही आपको बताना चाह रहा था कि ये कंपनी का शेयर्स डे बाई डे अपर सर्किट मार रहा है, और हर दिन लगभग आप सोच सकते हैं कि आप 15 रुपीज़ से लेके 10,000 के पास शेयर किसी कंपनी का पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है, जिस कंपनी का ना तो कोई रेवेन्यू है, और किसी ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो 8 करोड़ है। और इन शेयर्स की प्राइस इतनी हाई होने से इस कंपनी का वैल्यूएशन है वो 40,000 करोड़ के आसपास हो चुका है मार्केट वैल्यूएशन। तो आप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है एक बार वो चेकआउट कर लेना, साइट विजिट कर लेना NSE के साथ साथ आप इसका फंडामेंटल्स भी देख लेना। और ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है सचिन तेंदुलकर और लैंड अलॉटमेंट्स की, ये आप BSE की साइट्स पे जाना और उस पर ये खुद इनका RRP सेमीकंडक्टर्स का जो क्लैरिफिकेशन है BSE ने अपलोड किया है, उसको आप उसके लेटर हेड पे विथ सील उसके देख सकते हैं कि ये कंपनी का लेटर हेड है, जिसने उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि ऐसा कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना कोई लैंड अलॉटमेंट हुआ है। सो थैंक्स गाइस। और इसका एक स्क्रीनशॉट जिसका मैंने लिया है वीडियो के लास्ट में वो आपको अटैच कर दूंगा, सो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोर इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।